गुड मॉर्निंग टोरंटो और शुभ संध्या इंडिया में हमारे सारे ऑडियंस को। टीएमजी के वर्चुअल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर अनदर म्यूजिकल नाइट डे, जैसा समझे, जैसा अप्रोप्रिएट लगे। इससे बढ़िया शुरुआत आज के दिन की नहीं हो सकती है। हमारा टेम्परेचर अराउंड 23 डिग्री सेंटीग्रेड है टोरंटो में, और टोरंटो के लिए ये बहुत ही अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। लोग बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, तो आप लोगों की बहुत अच्छी सुबह शुरुआत होने वाली है, क्योंकि आप यहाँ से गाना सुन के आप निकले बाहर, घूमे जरूर, लेकिन हमारा गाना जरूर सुने, क्योंकि आज टोरंटो के तो दिन सुहाने है ही है। इंडिया की भी शाम सुहानी होने वाली है। हमारे साथ HP जामदार जी जुड़ चुके हैं सीधा अहमदाबाद से, और वो आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता गीतों का, जिसमें उन्होंने कुछ बहुत ही पॉपुलर आइकनिक सिंगर्स के गानों को चुनकर सजाया है। साथ बने रहिए। पहले प्रोग्राम की शुरुआत करने के पहले मैं चाहूंगी कि एक बार ऑडियंस का अभिनंदन कर ले जामदार जी और राजीव सूद भाई साहब, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से इस प्लेटफॉर्म को खड़ा किया है। ये टीएमजी का वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो है हमें देश विदेश से कनेक्ट करता है। हम इंडिया से कनेक्ट हो जाते हैं, हजारों मील दूर सिंगर्स हमारे सामने आकर परफॉर्म करते हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो ऑडियो और विजुअल्स, जिसके लिए मैं फिर से एक बार राजीव सूद भाई साहब को शुरुआत में ही धन्यवाद कर देती हूँ। तो एक बार आ जाए आप लोग स्क्रीन पर और ऑडियंस का अभिनंदन करें, फिर मैं अपने गानों की फरमाइश शुरू करूंगी और प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगी। जामदार साहब पहले बोलें, उससे पहले मैं कुछ जामदार जी के लिए बोलना चाहता हूँ। अगेन द हिस्ट्री इज़ गोइंग टू बी रिपीटेड अगेन। मुझे अच्छी तरह याद है कि जामदार साहब हमारे स्टूडियो में आए, हमारे घर पर आए, और जो गीत मेरे, समझ लीजिए, मेरे रगों में दौड़ता था, आज उसी गाने से वो शुरुआत होने जा रही है। टोरंटो में जब ये गाना रिकॉर्ड करने के बाद मैंने और लोगों को दिया और लोगों ने सुना, तो मेरा मन तो विभोर उठता है, लेकिन सभी लोग इससे इतना मुतासिर, या जो मैं शुद्ध उर्दू बोल रहा हूँ, कि इतना खुश होते हैं कि तलत महमूद जी की जो मखमली आवाज़ थी वो आज भी हमारे सीने में, हमारे दिल में इस तरीके से दौड़ती है कि हम जामदार साहब को सुनने के लिए फिर बेताब उठते हैं। तो आज वही जामदार साहब, अच्छी पर्सनैलिटी, मेरे बड़े भाई, और बड़ा अच्छा स्नेह देते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। आज कुछ ना कुछ एक अजूबा कुछ होने जा रहा है। थोड़ी देर पहले ही जामदार साहब ने मेरे को गुजराती का एक वो मशहूर गाना सुनाया, जो मैंने अपने सभी गुजराती दोस्तों को मैं वो बांट चुका हूँ। इट विल बी ए गिफ्ट टुडे, आई एम टेलिंग यू, I should not say in that way, but requesting you that it will be a gift for us, those who are the music lover, even though language has not any barrier or anything, but आज जो गिफ्ट मिलने जा रहा है गुजराती के उस महान, जो एक मुकेश जी ने गाया था, आज जामदार साहब उस गाने को भी ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए मैं जामदार साहब के बीच में से हटता हूँ। आप जामदार साहब आप आएँ और लोगों का अभिनंदन करें, उसके बाद हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू राजीव जी एंड सुमिता जी, नमस्कार, धन्यवाद। एंड एज यूजुअल इट्स अ स्पेशल प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम, क्योंकि आप जिस अच्छी तरह से इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करके प्रेजेंट करते हैं, तो सिंगर्स को भी मज़ा आता है, सुनने वालों को भी मज़ा आता है, और बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। सो इट्स अ प्लेजर to be with you again, and before I start, Nina will say just a word hello to all of you. नमस्कार भाभी जी। हेलो, नमस्कार। आई थॉट मैं प्रोग्राम के शुरू में ही आपको शुभकामनाएं दे दूं, और आपके पिछले प्रोग्राम इतने अच्छी तरह लोगों ने सुने और चाहे, उसके लिए बहुत बधाई हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम टू। थैंक यू नीना। तो मैं अपनी फरमाइशें शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले जैसे लोगों को बता दूं कि जामदार जी के फेवरेट सिंगर तलत महमूद साहब हैं, तो क्यों ना उन्हीं के गाने से शुरुआत करें। ये गाना हम फिल्म छाया से लेंगे। एक दर्द भरा नगमा है,
और फिल्म छाया की 2 मिनट बातें करना चाहूँगी कि ये एक सॉर्ट ऑफ सिमिलर इसके प्रेडिसेसर फिल्म थी सुजाता। हीरो भी दोनों में सुनील दत्त साहब ही थे। स्टोरी लाइन भी सिमिलर थी, एक लड़की की स्टोरी जिसकी परवरिश किसी और ने की मतलब अपने पेरेंट ने नहीं की। और तो और दोनों के डायरेक्टर्स भी बंगाल से थे। सुजाता बिमल राय की फिल्म थी और छाया ऋषिकेश मुखर्जी जी की फिल्म थी। दोनों ही बहुत ही उम्दा फिल्म बनी थी। ये बात अलग है कि सुजाता को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, फिल्म फेयर वगैरह काफ़ी मिले थे, लेकिन चूंकि बहुत नयापन नहीं लगा होगा ऑडियंस को उस समय इस फिल्म की स्टोरी लाइन में, तो उतने अवार्ड्स इस फिल्म को नहीं मिले थे। पर गाने इस फिल्म के भी बहुत ही अच्छे चले थे और आज भी हम लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। और ये गाना पर्टिकुलर जो गाना आज जैसा कि बताया राजीव भाई साहब ने, जामदार जी ने टोरंटो में परफॉर्म किया था और कल हम लोग ने उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग देखा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया था इस गाने को। हमारी सुभा कृष्णन जी हैं जो टीएमजी की एक पिलर है और यहाँ पर उनको लता मंगेशकर बोलते हैं। उन्होंने भी बहुत तारीफ की है और लिख के कहा है कि लाइक जामदार जी इस गाने में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो चलिए जामदार जी, अब मैं और तारीफ ऑडियंस को करने देती हूँ। राजेंद्र कृष्ण जी के बोल और सलील चौधरी के म्यूजिक वाला गाना आंसू समझकर, आप प्लीज स्टार्ट करें इसी गाने से। धन्यवाद सुमिता जी। We'll start the songs right away. Sure. Yeah. आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे चमन में खिल सका, मैं वो गरीब फूल हूँ। जो ना चमन में खिल सका, मैं वो गरीब फूल हूँ। जो कुछ भी हूँ बहार की छोटी सी एक भूल हूँ, जिसने खिला के खुद ही मुझे भुला दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे नगमा हूँ कब मगर मुझे अपने पे कोई नाज था। नगमा हूँ पर मगर मुझे अपने पे कोई नाज था। गाया गया हूँ जिस पे मैं, टूटा हुआ वो साज था। जिसने सुना वो हंस दिया, हंस के मुझे रुला दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने
गिरा दिया आंसू समझ के क्यों मुझे। खता मुआफ में भूले से आ गया यहाँ। मेरी खता मुआफ में भूले से आ गया यहाँ, वरना मुझे भी है खबर मेरा नहीं है ये जहां। डूब चला था नींद में, अच्छा किया जगा दिया आंसू समझ के यूं मुझे। आँख से तुमने गिरा दिया मोती किसी के प्यार का, मिट्टी में क्यों मिला दिया आंसू समझ के क्यों मुझे। बहुत ही खूबसूरत। और मैं एक बार यहाँ पर पहले ऑडियंस का धन्यवाद कर दूँ। सतिंदर कौर सचदेवा जी, मनोज कुमार जी, नरम जमाल जी तो है ही हैं, और गोपाल गौर जी देख रहे हैं हमें, ईशान गोपाल जी, रेणु त्यागी जी धन्यवाद, संगीता सूद भाभी जी नमस्कार, गोपाल गौर जी, शकील नंदलौल, और बहुत सारे लोग, दीपक कुमार जी देख रहे हैं हमें जम्मू से, और नंदिनी जी भी देख रही हैं जो कि हमारे टीएमजी के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छी खोज है हमारे लिए। राकेश बालासूद जी हैं, समीना अहमद जी हैं, तेजिंदर कालरा जी भी देख रहे हैं, बाब छिगानी भी देख रहे हैं, जसविंदर सिंह, रेणु त्यागी, दीपक कुमार बहुत ही तारीफ कर रहे हैं, सुलेमान, समीना मर्चेंट जी। तो आप सबका धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहिए। और आई एम श्योर कि यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं अभी, और कुछ लोग प्रेफर करते हैं यूट्यूब पर ही देखने का, क्योंकि उनको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कुछ बताएं भाई साहब, कैसा लगा आपको? लगा क्या, अभी तो मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये लगता है कि आज का ये प्रोग्राम हमारा कुछ लंबा होने जा रहा है। रीज़न क्या है कि बिकॉज आई वुड रिक्वेस्ट अगेन जामदर साहब कि इस प्रोग्राम के अंत में भी प्लीज़ आप इस गाने को दोबारा गाइएगा, क्योंकि ये अगर शुभा जी होती तो वो भी यही बोलती। तो हमारी जो हमारी अंदरूनी जो प्यास होती है, जिसको तलत महमूद को हम सुनना चाहते हैं, और पर्टिकुलरली इस गाने को आपके मुख से जो सुनने का जो हमें आनंद आता है, आपको शायद कुछ लोगों के चेहरे भूल गए होंगे। जामदर साहब, जसविंदर जी मेरे CPA CA दोस्त हैं, वो भी इस टाइम आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, तेजिंदर कालरा जी देख रहे हैं। और ये सभी उस दिन हमारे घर पर आए थे। वो आपके बहुत, हम फ़ैन वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, जिसको कहते हैं कि अगेन मेरे के पास वो शब्द नहीं आ रहा जो कि मैं उपयुक्त हो। दे लव यू, दे पे रिस्पेक्ट यू, और आपको कहते हैं ना कि जैसे एक तरीके से कोई चीज़ अच्छी चीज़ हो तो सामने जाए, तो उसके लिए शब्द भी उपयुक्त होना चाहिए। इस टाइम नहीं आ रहा, लेकिन जसविंदर जी, नरेंद्र कालरा जी, सभी लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। राकेश छाबड़ा जी भी आपको सुन रहे हैं, और नंदिनी और दीपक जी तो सुन ही रहे हैं। लेकिन मैं एक शख्स का नाम यहाँ पर लेना चाहता हूँ, वो है नरम जमाल। नरम जमाल जी इस गुजराती फ्रॉम तंजानिया, और वो कई बारी मुझसे बात करते करते मेरे साथ गुजराती में बात करने लग पड़ती हैं। शी ट्रीट्स मी एज दैट आई एम हर ब्रदर, और मैं उनका भाई हूँ भी। तो बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं। टोरंटो में बड़ी अच्छी शख्सियत हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी वो प्रोग्राम में बैठती हैं। और इसी तरीके से एक समीना मर्चेंट, जो कि पाकिस्तान से आपका प्रोग्राम देख रही हैं, शी इज़ आल्सो गुजराती। गुजराती फूड्स का कुछ काम भी वहाँ पर उनका कॉरपोरेशन है, वो चलाती हैं।
तो सामीना सुलेमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, खैर मकदम हम आपका करते हैं। परनवाशर जी, वो भी गुजराती हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं। आज गुजराती का एक गाना भी होने जा रहा है। बातें तो मैंने बहुत कर ली, क्योंकि हमारा दिल भी कर रहा है कि हम आपका अभिनंदन करें और सब लोगों का अभिनंदन करें। और आपके साथ 17-18 लोग हमें यूट्यूब में अटैच हैं। मैं धीरे धीरे उनका नाम लूँगा। बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए मेरे ख्याल से हमें प्रोग्राम को बढ़ाना चाहिए। प्रोग्राम को बढ़ाने से पहले एक बार मैं बोल दूं, क्योंकि सुबह में मेरी किसी से बात हो रही थी तो बहुत अच्छी बातें हुई जामदार जी के बारे में। और मैं बहुत छोटी हूँ, आई एम सॉरी अगर आपको ऑफेंडेड लगेगा, क्योंकि उनका कहना था कि जामदार जी के लुक्स भी इतने अच्छे हैं कि वी थॉरली इंजॉय वॉचिंग हिम एंड हिज स्टाइल एंड एवरीथिंग। तो एक परफॉर्मर के लिए अपने फैन फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए लुक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो कि जामदार जी को बहुत बढ़िया मिला है। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और यहाँ पे हमें ये इंटरटेनमेंट के लिए। तो मतलब मुझे लगता है कि आपकी फीमेल फॉलोइंग भी काफ़ी बढ़ी हुई है। तो जी थैंक यू सुमिता जी। आप ये तारीफ मेरी बीवी के सामने करते तो और भी अच्छा था। क्योंकि वो जरूर सुन रही होंगी, आई एम श्योर कि शी इज वाचिंग अस। जामदार साहब मेरे लिए रोल मॉडल, मेरे लिए रोल मॉडल हैं। मैं देवानंद को फॉलो करता हूँ और जामदार साहब को फॉलो करता हूँ कि उसी तरीके से चुस्त दुरुस्त और फिट स्टेज पर होना चाहिए। राजीव जी, सो काइंड ऑफ यू जी। So we move on to the next song, सुमिता जी। जरूर एक और दर्द भरा नगमा, जो आपकी बहुत ही क्या बोलूं ट्रेडमार्क टाइप की चीज है। फिल्म है, कौन सी फिल्म का है? बेदर्द जमाना क्या जाने। फिल्म का नाम ही इतना बेदर्द है कि गाना कितना दर्द भरा होगा, विल सी। और आई थिंक ये लता मंगेशकर के साथ डुएट है तलत महमूद जी का। नहीं, ये रफ़ी जी का। नहीं जी, रफ़ी का है। रफ़ी के साथ। अच्छा, क्यों मिले हम तुम। ओके, ये बहुत ही मीठा गाना है। जामदार साहब से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम उसी इरा के अंदर गुम होते जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बीच में न रहते। हाँ जी, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि ये जो मूवी थी बेदर्द जमाना क्या जाने, इसमें जो कल्याण जी आनंद जी दो जो भाई हैं जिन्होंने बहुत बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, ये उनकी सबसे पहली फिल्म थी। और इसमें सिर्फ कल्याण जी भाई ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो इसमें म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी वीरजी शाह, उनका अकेले के नाम से इसमें म्यूजिक था। फिर आगे नेक्स्ट फिल्म में हो जाके कल्याण जी आनंद जी बने दोनों। बहुत ही प्यारा म्यूजिक है। और शुरू में एक म्यूट ट्रम्पेट का एक छोटा सा पीस है, बहुत अच्छा। वो अरेंजर तो बहुत ही बढ़िया थे, तो आप सुनेगा, आपको मजा आएगा। सनम लुट गई जिंदगी, क्या खुशी क्या गम। हसरतें घायल है अब तो जिंदगी खामोश है। हसरतें घायल है अब तो जिंदगी खामोश है। जाने वाले खुश हो के जाना, हम पड़े बेहोश हैं। ये समा बेरहम, क्या खुशी क्या गम।
सनम, लुट गई जिंदगी, क्या खुशी क्या गम, क्यों मिले तुम हम बेवफा वो सनम, लुट गई जिंदगी, क्या खुशी क्या गम, क्यों मिले तुम हम। बहुत इससे मेरा साथ दिया था बेला सुलाखी जी ने, तो उनको भी ड्यू जी, क्रेडिट। और मैं कहने ही वाली थी कि इतना प्रोफेशनल ट्रैक, और सच बताऊं तो मुझे इस पुराने गानों का जो चस्का लगा है अभी ताजा ताजा, वो इसी वजह से लगा है क्योंकि ये गाने जब मैं YouTube पे सुनती थी तो बड़ा अजीब सा लगता था। YouTube के ट्रैक्स भी बड़े पुराने और बड़े अजीब लगते थे, और इसमें जो जामदार जी ने जो उसमें मॉडर्नाइजेशन, बढ़िया म्यूजिक और वगैरह का जो ट्रैक बनवा के जो हम लोगों के सामने पेश करते हैं, दैट इज लाइक एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं यही बोलूंगी कि बहुत ही बढ़िया ट्रैक था और बहुत ही अच्छा गाया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक बार मैं थैंक यू जरूर बोलूंगी कि विजुअल्स भी मैं देख रही थी, अशोक कुमार जी और निरूपा राय को मैं देख रही थी, उसके लिए राजीव सूद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम टू कम ऑन स्टेज हियर। इसके बैकग्राउंड में काफी घंटों का काम होता है। इस 1 घंटे के प्रोग्राम के लिए हम लोग कम से कम 8 घंटे जरूर लगाते हैं, तो आप लोगों का साथ बस बना रहे, यही मैं चाहूंगी। चंद्रकांत जी जुड़ चुके हैं, ज्योति प्रसाद मजुमदार जी हैं, गोपाल गौर जी, झिलिक बैनर्जी जुड़ चुकी हैं, समीना अहमद जी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुरभि सुधा, एड डैनियल जी भी देख रहे हैं हमें, और फैजल मोतीवाला जी भी देख रहे हैं, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रिया जी भी देख रही हैं, थैंक यू। मेजबीन, थैंक यू सो मच। सुनीता बुद्धदेव और मनोज कुमार जी तो है ही हैं, मीनू सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं, आनंद कुलकर्णी, कुंवर दीपक, रघुवंशी जी हैं, मुन्ना लाल वर्मा जुड़ चुके हैं, तो काफी लोग हमारे साथ अभी हैं जुड़े हुए, और चाहूंगी कि वो ऐसे ही जुड़े रहे। पंकज मलिक जी, थैंक यू सो मच। मोहम्मद आसिफ जी हैं, प्रणवाशर जी कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, तो सब कोई को बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही जुड़े रहिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आने वाले हैं। मेरे को 2 सशक्त यानी कि जो कि जिनको मैं कह सकता हूँ वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, 2 लेडीज़ जो यहाँ पर बैठी हुई हैं। एक तो मेरी दोनों ही हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, एक तो इंदु सूद जी हैं और मीनू सिंह जी हैं। बड़े चाव से, आपको जामदार साहब शायद नहीं याद होगा, हमारी मीनू सिंह जी जो हैं वो मेरे CPA दोस्त हैं, उनकी वाइफ हैं, वो हमारे घर में उस दिन आपका प्रोग्राम हुआ था, वो भी आई थी, और वहीं से हमारा एक अटैचमेंट शुरू हुआ। और लास्ट टाइम भी हमारे घर में जो प्रोग्राम हुआ वो पूरे प्रोग्राम में बैठी रही थी। और हमारे प्रोग्राम में एक ही खासियत होती है कि हम एक फैमिली एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर कि एक फैमिली बैठकर इस प्रोग्राम को देख सकती है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा म्यूज़िक उत्तम हो, और आप जैसे श्रेष्ठ और गुणी लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर आएँ, उसको परफॉर्म करें। अब हमारा यहाँ जब मैं यूज़ करता हूँ तो जामदार साहब ये आपका भी प्लेटफॉर्म है, तो बड़ी मेरे को अंदर से थैंक यू सो मच राजीव जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं धीरे धीरे और लोगों का नाम भी लूँगा, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट जो गाना आ रहा है उसके बारे में सुमिता जी बताएंगी। और जी, और मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, और मैं तो चाहूँगा कि ये इस प्रोग्राम में ही 2-3 बारी वो गाना हो जाए तो और भी अच्छा होगा। नहीं, जैसा कि मेरे ऑडियंस को पता है कि जामदार जी गुजरात से हैं, और गुजराती में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बोलने में हो या ऑब्वियसली वहाँ रहते हैं तो उनकी भाषा वही होगी और लोकल। और इस गाने को ओरिजिनली मुकेश जी ने गाया था, और ये गाना हम आज इनके आवाज़ में सुनने वाले हैं, जिसका कि बहुत ही खूबसूरत ट्रैक भी होगा। और गाना रमेश गुप्ता जी ने लिखा है, ओ नील गगन के पंखरू। और ये गाना जो है शायद गुजराती गरबे में बहुत ही ज़्यादा बजता है। जी, मैं एक अपनी बेटी सुरभि सुधा का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। शी इज़ यंग बट, लेकिन देखिए वो पुराने गानों के भी अब वो दीवानी हो चुकी है, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि लोगों का चाव जो पुराने गानों की तरफ बढ़ता ही जा रहा है।
और फैसल भाई भी वो गुजरात से हैं, आपका प्रोग्राम बड़े चाव से देख रहे हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं, हमारे प्रोग्राम पर आते भी हैं और गाते भी हैं। गोपाल गौड़ जी जो मयूर विहार में रहते हैं, जहाँ पर मेरा अभी भी हमारा घर है, तो वो भी आपके प्रोग्राम को बड़े चाव से देख रहे हैं। दीपक जी वॉइस ऑफ किशोर कुमार जम्मू से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। और जसविंदर जी तो बार बार लिख भी रहे हैं और सुंदर सुंदर, और इंदु सूद जी भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मनोज कुमार जी जो अच्छे सिंगर भी हैं और गुजरात से बिलोंग करते हैं, लेकिन केनिया से पीछे से हैं, लेकिन बहुत अच्छे और बड़े मिलनसार हैं। तो लीजिए अब प्रोग्राम को बढ़ाएं। जी चलिए, हम बहुत इंतजार कर रहे हैं इस गाने का। थैंक यू राजीव जी एंड सुमिता जी। ये गाना 1949 में रिकॉर्ड हुआ गाना है, बड़ा पुराना है, लेकिन गुजराती लोक संगीत या फोक म्यूजिक आप कह लो, उनमें से जो आप चुन के अगर टॉप 5 निकालें उसमें शायद इसका शुमार होता है। और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे अविनाश व्यास, और गुजरात का रहने वाला कोई भी आपको बता सकेगा कि ही वॉज इन द सेम कैटेगरी एज नौशाद जी, मदन मोहन जी। इतने पावरफुल म्यूजिक डायरेक्टर थे और उन्होंने पता नहीं कितने हजारों गाने बनाए होंगे। और उनके इवन गुजराती म्यूजिक के अंदर, सॉन्ग्स के अंदर लता, रफी साहब, तलत साहब, मन्ना डे, हेमंत दास, सब ने उनके साथ गाने गाए हैं, हेमंत, महेंद्र कपूर। तो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और गुजरात में तो खैर बहुत ही पॉपुलर है। सो आई विल स्टार्ट राइट अवे। गगन ना पंखेरू तू कानव पाछो आवे, मन तारी याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरू साथे रमता, साथे फरता, साथे नावलड़ी मातरता। एक दरियानू मोजू आव्यू, वार न लागी तुझने सरता। आज लगी तारी वाट जो छू, आज लगी तारी वाट जो छू। तारो कोई संदेशो लावे, ओ तारो कोई संदेशो लावे। मन तारी याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरू तारा बिना ओ जीवन साथी, जीवन सूनू भासे। पाखो पामी उड़ी गयो तू, जई बैठो ऊंचे आकाशे। केम करी हूँ आऊं तारी पासे, केम करी हूँ आऊं तारी पासे। मन कोई नव मार्ग बतावे, ओ मन कोई नव मार्ग बतावे। मन तारी याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरू मोर लसम वाटलड़ी जो ओरे में हुला तारी। विनू वारंवार तुझने सांभळ विनती मारी। तारी पास छे साधन सौए, तारी पास छे साधन सौए। सब ठीक है ना? कानव मने बोलावे, तू कानव मने बोलावे। मन तारी याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरू तू कानव पाछो आवे। मन तारी याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरू बहुत ही बढ़िया। और आई एम श्योर कि सारे जो हमारी गुजराती ऑडियंस है उनका तो गरबा करने का मन कर ही गया होगा, और बाकी लोग भी बहुत झूम रहे हैं और बहुत तारीफें लिख रहे हैं आपकी। तो बस आपको हम थैंक यू ही बोल सकते हैं यहाँ पर। मैं तो हाथ जोड़ के सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूँ। रीज़न क्या है कि बिकॉज
हम दूर से दूर विदेश में रहते हैं और कनाडा की धरती पर रहते हैं। भारत माता से, भारत भूमि से हमारा बहुत लगाव है, जुड़ाव है, और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक वो जुड़ाव रहेगा भी। जाने के बाद क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन जो जिसको कहते हैं रोए हमारे खड़े हो गए, इसमें हमें ऐसे लगा कि हम जो पंछी की तरह उड़कर उस भूमि पर पहुंच जाएं और हमें वैसे ही प्यार और वैसी ही ममता मिले। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के अंत में भी आप ये गाना गाएं, और जो पहला तलत महमूद जी का गाना था वो भी प्लीज़। इसीलिए मेरा दिल कर रहा है कि ये गाना आपसे कई बार ही सुना जाए। बहुत ही मीठा और बहुत ही प्यारा लगा है। इतना प्यारा लगा है कि भाषा का बीच में बाध्यता होते हुए भी उसमें वही प्यार, वही झलक हमें दिखाई दे रही है। और मेरे ख्याल से कोई ऐसा शब्द नहीं था, कोई ऐसी लाइन नहीं थी जो कि हमें समझ ना आई हो। समझ में नहीं आया जी। बिल्कुल टोटल नीट एंड क्लीन, वही सुंदर और वही प्यारा गाना। बहुत मज़ा आया जामदार साहब, बहुत सुंदर लगा। थैंक यू। और मैं बहुत धन्यवाद राजीव जी से। इस गाने के बाद मैं सभी लोगों का नाम लूँगा। मैं चाहूँगा कि अगर आप सुमिता जी अगर ले लें, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। जी फैजल मोतीवाला जी, राकेश छाबड़ा जी भी बहुत, सुनलता बुद्धदेव जी भी हैं, विनोद पांडे जी हैं, और महजबीन दलजीत सिंह जी, गोपाल कौर जी और सत आनंद जी हैं, और रेणु त्यागी जी हैं। बहुत बैलेंस्ड आवाज एंड वंडरफुल एंकरिंग, थैंक यू रेणु जी। जसविंदर सिंह जी हैं, बोल रहे हैं शू वाट छे जामदार साहब, यू आर किलिंग इट, नाइस टू हियर गुजराती सॉन्ग फ्रॉम यू। सही बात है, मुझे भी आपको सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि आप तो गुजरात में ही थे, इसलिए मैं आपकी पगड़ी देख के कंफ्यूज नहीं करने वाली हूँ कि आपकी गुजराती में कोई कहीं भी कोई कमी होगी। एनीवे, ममता मतानी जी हैं, थैंक यू सो मच। नरम जमाल जी, आपको क्या बोलूँ, थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट के बिना ये प्रोग्राम ही नहीं चलता, मैं कहूँगी। बहुत ही बढ़िया। बहुत लोग, ज्योति प्रसाद मजुमदार जी हैं, झिलिक बैनर्जी जी भी हैं, प्रवीण पटेल जी, एड डैनियल जी कह रहे हैं कि गरबा टाइम इज नॉट फार अवे। अभी दुर्गा पूजा में यहाँ पर भी, टोरंटो में भी बहुत ही सारे गरबे होते हैं और बहुत लोग एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच। आगे भी सबको हम लोग थैंक यू करते चलेंगे। और अब हम फिर से एक रिक्वेस्ट करने वाली हैं, फिल्म संजोग से एक गाना, जो कि काफ़ी अच्छी फिल्म थी। और इस फिल्म के बारे में मैं थोड़ी सी बात बताऊंगी कि ये फिल्म 4 बार बनी इसी नाम से, मतलब ये फिल्म नहीं पर इस नाम की 4 फिल्में बनी। एक 1943 में बनी, नौशाद जी का म्यूजिक था उसमें, 61 में मदन मोहन जी का म्यूजिक था, जो कि आज हम गाना चूज कर रहे हैं जामदार जी ने। और उसके बाद फिर 72 में बनी, R.D. बर्मन ने म्यूजिक दिया। 85 में फिर से बनी संजोग नाम से ही मूवी, जितेंद्र और जयाप्रदा की, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया। आज हमारे अजय कुमार सिंह जी नहीं दिख रहे हैं, वरना वो भी कुछ इनपुट देते हमारे इस बातचीत में। तो चलिए हम गाना सुनते हैं। प्रदीप कुमार जी पर फिल्म आया हुआ है, और प्रदीप कुमार जी के लिए बस मैं इतना कहूंगी कि बहुत ही अच्छे एक्टर थे, सब कुछ ठीक था, बड़े हैंडसम थे, पर उनकी जो आईब्रो पेंसिल वाली मूछें थी ना, बचपन में मुझे बड़ी अजीब लगती थी कि वो नकली मूछें कैसे आईब्रो पेंसिल से बना के। चलिए सुनते हैं भूली हुई यादों, हमें इतना न सताओ। ओके। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों। दामन में लिए बैठा हूँ
तक मैं जीऊंगा यूं ही ख्वाबों के सहारे, ख्वाबों के सहारे। दीवाना हूँ अब और न दीवाना बनाओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ, भूली हुई यादों। लूटो न मुझे इस तरह राहें पे लाके, दो राहें पे लाके। आवाज न दो एक नई राह दिखा के, नई राह दिखा के। संभला हूँ मैं गिर गिर के, मुझे फिर न गिराओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ, भूली हुई यादों, मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ, भूली हुई यादों। एब्सोल्यूट ट्रीट इसको बोलते हैं, वही था ये गाना। ये इसको एब्सोल्यूट ट्रीट, वेरी नाइस। और बहुत सारे लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। अब कोई लाजवाब बोल रहा है, कोई मेलोडियस सोलफुल सिंगिंग बोल रहा है। राकेश जी थैंक यू सो मच। और गोपाल गौर जी कह रहे हैं कि एक एक गीत बहुत ही चुन चुन कर गाया जा रहा है। हृदय से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। नरम जमाल जी लाजवाब कंपोजिशन कह रही हैं, वेरी मेलोडियस रेडिशन कह रहे हैं। मनोज कुमार जी, रतन बुद्ध राजा जी जुड़े हैं, वाह बहुत खूब। और यहाँ पर मैं एक और नाम लूंगी, हरदीप आहलूवालिया जी का। वो कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली मेलोडियस सिंगिंग। हरजीत हरी जी यानी कि जामदार जी। गुरजीत ऑल्सो अपलोडिंग, तो आई एम श्योर कि गुरजीत जी भी देख रही हैं, तो थैंक ये यू सो मच। तो मेरी साली और मेरे सांडू हैं, सुमिता जी, दे आर माय सिस्टर इन लॉ एंड माय ब्रदर इन लॉ फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। ओके, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस लाइव हियर। नंदनी कह रही है वाओ ब्यूटीफुल। नंदनी हमारी टीएमजी की सबसे छोटी मेंबर है, बहुत ही प्यारा गाना गाती है और जम्मू से है। जल्दी ही उसका भी प्रोग्राम होगा। तो सभी कोई बहुत तारीफ कर रहे हैं। अव्वल नंबर की सिंगिंग कह रही हैं रेनू जी, तो सभी कोई काफी तारीफ कर रहे हैं। और गोपाल गौर जी कहे हाँ 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 है, था उनको वो पेंसिल वाली मूछे। एनीवे राजीव भाई साहब आप कुछ बोले इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं। मैं एक तो विभोर हुआ बैठा हूँ कि इतना मधुर संगीत और इतने अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक। और क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कि कुछ जो पुराने गाने हुए थे उनमें अब वो चीज़ें नहीं, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हुई थी, लेकिन उसको अपने तरीके से पेश करना, ये कला सिर्फ जामदार जी के पास है। और इसीलिए मेरे जैसे, मैं तो इसके अंदर बिल्कुल अपने आप को बालक ही कहूँगा कि जो सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बच्चा जैसे होता है ना, उसको टॉफ़ी मिलती है, स्कूल में जाते हैं, तो मुझे अपनी यानी कि ग्रैंड डॉटर याद आ रही है और उसको भी प्रलोभन दिया जाता है। तो हमारा प्रलोभन यही है कि जामदार साहब जब भी आते हैं तो हमें अच्छी क्वालिटी का म्यूज़िक भी, अच्छी शख्सियत से मिलना, एक परिवार में बैठकर, फिर साथ में क्या है कि मुझे लगता है कि ऑलवेज आई नीड ब्लेसिंग्स फ्रॉम जामदार साहब। और हमारे अंदर एक ही मंगल कामना है कि आप जामदार साहब हमेशा तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसी तरीके से आप गाते रहें। यही आपको, मुझे पता है, वाहिगुरु, अल्लाह, भगवान, कुछ भी नाम लें, उसका आशीर्वाद आप पर है और हम पर भी वो बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस
and may we all remain healthy and happy and in a melodious mood. तो चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आप जामदार पहले जी को वापस बुलाते हैं। हाँ जी, जामदार साहब हमारे सामने ही हैं। आप प्लीज़ एक काम करें कि YouTube में जो जितने लोग हैं उनके भी नाम अगर आप बोल दें तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। YouTube के अलावा हमारे पास यहाँ पर भी बहुत लोग हैं जो कि करीमा कारा जी जुड़ी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं हम। और मंजर गोरखपुरी जी जुड़े हैं, ये झारखंड में हैं अभी आपके अच्छा, प्रदेश। हाँ जी। तो जी बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं भी रांची में जन्मी हूँ और बिहार की हूँ, और बिहार और झारखंड की हूँ। मैं यहाँ पर एक बार सभी ऑडियंस का नाम लेना चाह रही थी, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली। मुझे दिख रहा है कि अच्छा जी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एक्चुअली 27 लोग देख रहे हैं। नयन पटेल जी हैं, अजय कपूर जी हैं, राकेश सूद जी, चक्रेश शर्मा जी हैं, आरजे अमीन चक्रेश शर्मा, और आरजे मैं पहचान नहीं पा रही हूँ आपको, दविंदर सिंह जी हैं। थैंक यू सो मच। दविंदर सिंह हमारे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत बड़ा सपोर्ट है उनका हमारे लिए, थैंक यू सो मच। अरविंद पुठिया जी हैं, और समीना अहमद जी हैं, दक्षेश तिवारी जी हैं, जगजीत सिंह भाटिया है, दिव्या कांत पांड्या है, समीना अहमद है, हरदीप अहलुवालिया जी भी हैं वहाँ, और अजय कपूर जी तो है ही हैं, राकेश छबड़ा जी भी देख रहे हैं हमें YouTube पर। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और अरविंद पुठिया जी भी हैं, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर हमारे पास मुक्ता आनंद रई जी जुड़े हैं, जसविंदर सिंह जी जुड़े हैं, और मंजर गोरखपुरी जी का नाम मैंने लिया, करीमा कारा, ईशान गोपाल जी, मनोज कुमार जी वगैरह तो है ही हैं, गोपाल गौर जी भी काफ़ी कुछ लिख रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी अभी। डॉली भंडारी जी जुड़ी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नरम जमाल जी थैंक यू सो मच, और सतिंदर जी थैंक यू। और बस चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ मैं। और अब मैं जो गाना रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो फिल्म है धर्मपुत्र से, और ये फिल्म बनी थी पार्टीशन और कम्युनलिज्म के बैकड्रॉप पर बनी थी। यश चोपड़ा जी की फिल्म है, वैसे शशि कपूर और माला सिन्हा जी थे इसमें फिल्म में पिवोटल रोल्स में, और ये चोपड़ा ब्रदर्स की खुद भी चूंकि वो पार्टीशन के भोगी थे, लाहौर में पहले वो जन्मे पले बड़े थे, और फिर वहाँ से फिर वो लोग इधर आए थे, और बॉम्बे में इन्होंने अपना शुरू किया था प्रोडक्शन हाउस, उसी समय की बात है। तो चलिए हम सुनते हैं एक शिकवा शिकायत सॉन्ग फ्रॉम फिल्म धर्मपुत्र। साहिर साहब का लिखा हुआ ये गाना है, और दत्ता नायक जी का म्यूजिक है। दत्ता नायक पहले SD बर्मन के असिस्टेंट रह चुके थे, और आई थिंक ये उनकी कुछ चंद फिल्मों में से है जिनका सोल डायरेक्शन, म्यूजिक डायरेक्शन उन्होंने किया था। तो चलिए ओवर टू यू जामदार जी। थैंक यू सविता जी। थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो गाना है ये बड़ा स्पेशल गाना है, और महेंद्र कपूर साहब के शुरू के जो नगमे थे उनमें से एक है। इसके अल्फाज बहुत प्यारे हैं जी। ये गाना वैसे लव की फर्स्ट नाइट के बारे में है, जहाँ रहमान साहब हु वाज अ वेरी स्वाव एंड स्वेल्ट एंड सोफिस्टिकेटेड एक्टर, वो है, उनके साथ माला सिन्हा है। तो पहली रात को कैसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, आप उसके वर्ड सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। जी। आज की रात नहीं शिकवे शिकायत के लिए, आज हर लम्हा हर एक पल है मोहब्बत के लिए। रेशमी सेज है महकी हुई तन्हाई है, आज की रात मुरादों की बारात आई है, आज की रात।
फरिश्तों की तरह कांपते हाथों को मिल जाने दो रिश्तों की तरह। आज मिलने में न उलझन है न रुसवाई है। आज की रात मुरादों की बारात आई है। आज की रात अपनी जुल्फें मेरे शाने पे बिखर जाने दो। इस हंसी रात को कुछ और निखर जाने दो। सुबह ने आज ना आने की कसम खाई है। आज की रात मुरादों की बारात आई है। आज की रात बहुत बहुत मीठा। और मेरे क्योंकि फिर कंपैरिजन हो जाएगा, म्यूज़िक जो आपने तैयार किया है इसके लिए वो तो लाजवाब है। मेरे ख्याल से उस टाइम वो वैसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो वैसा नहीं बन पाया, लेकिन आपने इसको एक नया रूप दिया, तो उसके लिए पूरी जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनकी तरफ से भी और हमारे टीएमजी की तरफ से भी हम आपको थैंक यू बोलते हैं। आपका स्वागत करते हैं कि इतना सुंदर और उत्कृष्ट बनाने के बाद इसको पेश किया गया। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं अभी भी और काफ़ी लोग देख रहे हैं। अनिल जैन जी आ गए हैं। हेलो अनिल जी, कैसे हैं आप? और थैंक यू सो मच अपना प्रेजेस के लिए, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा चल रहा है हमारा प्रोग्राम। और नरम जमाल जी, आपको भी बहुत थैंक यू। और भास्कर जी जुड़ चुके हैं हमारे टीएमजी के, अनदर पिलर हैं भास्कर जी, थैंक यू भास्कर जी। और मीनू जी बोल रही है अनदर मेलोडियस सॉन्ग, वेरी सोलफुल रेंडर। राज शर्मा जी बोल रहे हैं। हरदीप आलूवालिया जी बोल रहे हैं बोल तो सुंदर है ही पर 4 चंद लगाए हैं आपकी आवाज़ ने। सही में आपकी आवाज़ में एक अलग खनक है जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, वो डिफरेंट है। आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही सॉफ्ट, दोनों मिला जुला, पता नहीं क्या है पर करिश्मा है कहीं ना कहीं। थैंक यू सो मच। पारुल माडिया जी ज्वाइन की हैं। वर्षा जलानी जी ज्वाइन की हैं, कह रही हैं सुरीली महफिल। और बेहतरीन गायकी कह रहे हैं मंजर गोरखपुरी जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो मैं अगला गाना जो रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो फिल्माया गया है शम्मी कपूर जी पर और फिल्म है ब्लफ मास्टर। ब्लफ मास्टर फिल्म में मैं एक बताना चाहूँगी एक बात अपने ऑडियंस को कि कल्याण जी आनंद जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और उस समय तक हमेशा मोहम्मद रफ़ी साहब ही सिर्फ गाते थे, शम्मी कपूर जी के लिए प्लेबैक करते थे सिर्फ रफ़ी साहब। तो इस फिल्म में ब्लफ मास्टर में उन्होंने क्या किया कि इस फिल्म में मल्टीपल सिंगर्स को गवाया शम्मी कपूर के लिए। उसमें मुकेश जी भी थे, हेमंत कुमार जी भी थे और रफ़ी साहब तो थे ही थे और शमशाद बेगम जी भी थी, क्योंकि एक मेल डिस्गाइज वाला सॉन्ग था इस फिल्म में जिसमें कि शम्मी कपूर को प्लेबैक दिया था शमशाद बेगम जी ने। तो इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं, बहुत कम म्यूजिक डायरेक्टर इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आगे किसी ने नहीं किया काफ़ी सालों तक। 2002 में एक फिल्म आई थी साथिया और उसमें विवेक ओबेरॉय जी थे। उनके गानों को ए.आर. रहमान म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनके गानों को 4 सिंगर्स ने उसी पर्टिकुलर फिल्म में गाया था। तो ये एक तरह का एक्सेप्शन है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये गाना, जिसको कि ओरिजिनली हेमंत कुमार ने गाया है और आज हमारे सामने पेश कर रहे हैं जामदार जी। ओवर टू यू जामदार जी, आप शुरू करें। थैंक यू जी। हियर इज द सॉन्ग।
जब चले हम चाह उल्टी प्यार दुनिया ने दिया, जब चले हम राह उल्टी प्यार दुनिया ने दिया, राह सीधी जब मिली तो सबने ठुकरा दिया, सबने ठुकरा दिया। ऐ दिल अब कहीं न जा, ना किसी का मैं, ना कोई मेरा। ऐ दिल ना किसी को चाह मेरी, ना किसी को इंतजार, ना किसी को चाह मेरी, ना किसी को इंतजार। इसलिए फिर मुड़ मुड़ के पीछे देखना बार बार, देखना बार बार। ऐ दिल अब कहीं न जा, ना किसी का मैं, ना कोई मेरा। ऐ दिल अब कहीं न जा, ना किसी का मैं, ना कोई मेरा। ऐ दिल बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं एक कमेंट राज शर्मा जी का पढ़ना चाहूंगी। रेयर अमेलगम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल स्किल एंड द पैशन फॉर म्यूजिक, ग्रेट हरचरण जी। मुझे आपका पूरा नाम नहीं पता, तो कभी मैं आपको हरि जी सुनती हूँ, कभी हरचरण जी, तो मुझे लगता है कि हरचरण इज द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर मी, कि आपका पूरा नाम हरचरण। और पी से आप प्लीज आप पूरा नाम बता दें मुझे प्लीज। एक्चुअली आप अब मेरा फॉर्म भरवा रही है तो मैं भर ही देता हूँ पूरा। गुजरात में ऐसा है, गुजरात महाराष्ट्र में सिस्टम थी कि आप स्कूल एडमिशन में जब नाम लिखवाते हैं ना, तो पहला जो लेटर है आपके नाम का होगा, दूसरा फादर के नाम का होगा। जी 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 जी। तो नॉर्मली माय नेम शुड हैव बीन HS जामदार, पर गुजरात में था इसलिए पी मेरे पिताजी का नाम है, तो हरचरण सिंह प्रताप सिंह जामदार। बट घर पे मुझे सब हरी बोलते हैं, लाइक कुकू जी और गुरजी जी सब मुझे हरी जी बोलते हैं। यू फील फ्री टू कॉल मी व्हाट यू लाइक सुमिता जी। ओके, नहीं बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। महाराष्ट्र और गुजरात में अक्सर वही मैंने भी देखा, बहुत लोगों का नाम के साथ उनके फादर का नाम जुड़ा है, बहुत अच्छा। और यहाँ पर एक और कमेंट आई थी आपके बारे में कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, तो आपके किसी कलीग का होगा, मैं पढ़ नहीं पाई, मैं मिस हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा कमेंट्स आ रहा है। सुनलता बुद्धदेव जी लिख रहे हैं कि यू गॉट पावरफुल वॉइस, नाइस टू हियर यू सिंगिंग, सो मेलोडियस। अनिल जैन जी बोल रहे हैं टू गुड। रेणु त्यागी जी बोल रही हैं आहा करके बस चुप हो गए। मंजर गोरखपुरी जी और जगजीत सिंह जी कह रहे हैं अमेजिंग। बलकार सिंह संधू जी देख रहे हैं, और बहुत सारे सुरेश भट्ट जी कह रहे हैं ग्रेट सर। पारुल माडिया जी कह रही हैं कि लिसनिंग टू यू सिंस मेनी इयर्स नाउ सीम्स यू आर बिकमिंग मोर मेलोडियस। तो ऑब्वियसली गाते गाते पारुल जी इज अ वेल नोन ऑप्थेल्मिक सर्जन इन अहमदाबाद और हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। वेरी नाइस। तो सभी कोई, प्रणव आशर जी कह रहे हैं वेरी गुड जामदार जी, ए दिल। तो सबका तारीफ आप बाद में देख लेना और सबको जवाब भी दे देना कोशिश के। जी हाँ जी, जामदार साहब के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, बिकॉज एज पर माई नॉलेज और जो मुझे पता है कि जामदार साहब वाज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। आज जो प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ रोड कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी जामदार साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक फ़ोटो थी जो मैंने इनके पेज से निकाली थी, आई वांटेड टू शेयर दैट फ़ोटो, लेकिन मेरे ख्याल से वो कहीं आगे पीछे है।
तो हम किसी और प्रोग्राम में दिखाएंगे, बिकॉज ही हैज़ बीन अवार्डेड बाय सो मैनी प्राइजेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ एंड पास्ट गवर्नमेंट टू। और जामदर साहब सिविल इंजीनियर भी हैं बाय प्रोफेशन, और बहुत सारे जो सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो ये हमारे जैसे के लिए, जिसको कहते हैं कि हमारे लिए एक प्रभु का बख्शीश है, एक दान है कि इतनी बड़ी शख्सियत जो हमारे साथ अटैच हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जामदर साहब में एक और शख्सियत है कि वो बड़े मृदुभाषी हैं, बड़े अच्छे हैं, और इतने सिंपल हैं कि जो अब शब्दों में क्या कहूँ कि वो हैं ही सिंपल। तो उनकी पर्सनैलिटी अपने आप में वो झलक कर सामने आती है कि वो कितने सिंपल हैं, और हमें बहुत बड़ा प्यार, योगदान, सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये हैं जामदर साहब हमारे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स, और हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और इस बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी जामदार जी से कि अब एक डुएट की फरमाइश भी हो रही है, तो आप क्यों नहीं बाबुल फिल्म वाला नौशाद जी का म्यूज़िक एंड शमशाद बेगम एंड तलत महमूद का जो डुएट है उसी को पिक करें, और हमें एक बार फिर से एक बार थैंक्स दे दें। आप अपनी जो फीमेल काउंटर पार्ट हैं आपकी इस गाने में, उनका नाम ज़रूर ले लें, क्योंकि और ये आपकी ही आपका ये जो स्टाइल है, अपना ट्रैक भी बनवा लिया और फीमेल वॉइस भी ऐड करवा लिया, ताकि सोलो भी कहीं जा रहे हो तो यू आर परफेक्ट। सो वेरी गुड। चलिए सुनाइए हमें ये गाना। वैसे मेरे पास फीमेल वॉइस के बगैर का भी वर्जन है, आप कभी साथ में गाना चाहें तो anyway, पर इसमें जो जिसने मेरे साथ गाया है ये गाना, मैंने पहले भी जिक्र किया है उनका, वैशाली नायक करके, शी इज अ यंग लेडी, और आपको एक बार वाकई शमशाद बेगम की याद ताज़ा करा देगी। सो हियर इज द सॉन्ग। बर्बाद हो गया मेरी उम्मीद का चमन, उम्मीद का चमन बर्बाद हो गया मेरी उम्मीद का चमन।
जिस डाल पर किया था बसेरा वो जल गई, दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। बहुत 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 सुंदर जो गाना बना था उससे भी उत्तम, बहुत प्यारा, बहुत मीठा, बहुत मीठा। जी, ये बाबुल फिल्म में बहुत सारे गाने थे। हाँ जी जी, और उसमें से हाँ जी, बाबुल में बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स थे जो आइकॉनिक बन गए थे। जी, तो आई एम श्योर कि अगली बार जब आप आएंगे तो हमें छोड़ बाबुल का घर पी के नगर को चली, ये गाना भी हमें सुनने को मिलेगा आपसे। और अब प्रोग्राम का टुवर्ड्स द एंड, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो मैं एक और डुएट रिक्वेस्ट कर रही हूँ जामदार जी से। ये है फिल्म पूर्णिमा से और मुबारक बेगम जी ने गाया है इसको रफ़ी साहब के साथ। बहुत ही खूबसूरत गाना है, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं एक दो चीजें ऐड करना। जी, हमने दो गाने हमराही फिल्म से है। ओह सॉरी, हमराही फिल्म से। जी, जी। हमने दो गाने और भी चुने थे इस प्रोग्राम के लिए, बिकॉज हमें बड़ा डर लगा रहता है फेसबुक से कि वो हमारा प्रोग्राम ब्लॉक कर देते हैं, और पिछले टाइम में भी उस गाने के कारण ब्लॉक कर दिया था। तो ये महेंद्र कपूर जी के बड़े उत्कृष्ट और बड़े मीठे गाने थे, लेकिन उस डर के कारण हम इस प्रोग्राम में पेश नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा जामदार साहब से कि ऑफ द लाइन का मतलब कि इस प्रोग्राम में नहीं, कभी और किसी प्रोग्राम में शॉर्ट के अंदर ही हम उसको ब्रॉडकास्ट ज़रूर करेंगे उन दो गानों को। तो जामदार साहब आप दोनों गानों का नाम भी बता दें तो हम गाएंगे जरूर, लेकिन अगर ब्लॉक हो जाएगा तो फिर प्रभु की इच्छा जो होगा। जैसा कि मुझे याद आ रहा है, बड़े इंटरेस्टिंग गाने हैं राजीव जी, बड़े इंटरेस्टिंग गाने हैं। एक वक्त फिल्म का गाना है, नहीं मैं जो राजीव जी गाना बता रहे हैं, दिन है बाहर के। जी जी, दिन है बाहर के, और इसका रिकॉर्डिंग बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था क्योंकि एक तो इसमें कोरस की जरूरत थी, सो वी हैड टू गेट सम स्टूडेंट्स फ्रॉम द म्यूजिक क्लास, और इसमें एक पीस माउथ ऑर्गन का था। माउथ ऑर्गन का कोई आर्टिस्ट मिलना आसान नहीं होता, सो आई डिसाइडेड टू डू इट माई सेल्फ। लेकिन उसमें जी स्केल चाहिए था, मेरे पास सी स्केल का माउथ ऑर्गन था, सो आई हैड टू गो ऑल द वे टू बॉम्बे, बाय अ जी स्केल हारमोनिका, और लाके उसका मैंने पीस बजाया जो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ओरिजिनल के साथ मैच हो गया, वैसा था। तो फास्ट और इंटरेस्टिंग गाना है, कोई मौका मिला तो जरूर सुनाएंगे आपको। जरूर जरूर जरूर। चलिए, तो अब हमें हमराही वाला ही गाना सुना दे, बहुत ही प्यारा गाना है ये भी। जी, जी, और जी जी जी, हाँ जी। मुझको अपने गले लगा लो है मेरे हमराही, मुझको अपने गले लगा लो है मेरे हमराही। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो है मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। दोनों पहलू
बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। जिन राहों पर हंस के चलो तुम, फूल वहाँ खिल जाते हैं। दम लेने को जहाँ रुको तुम, मधुशाले बन जाते हैं। तुमको छूकर पवन झकोरे खुशबू लेकर जाते हैं। लेकिन हम तो देख के सूरत दिल थामे रह जाते हैं, दिल थामे रह जाते हैं। दिल से दिल के तार मिला लो है मेरे हमराही। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। बहुत खूबसूरत, और ये गाना मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। और एज एन एस्पायरिंग सिंगर मेरी बहुत ख्वाहिश है कि एक दिन जब आप यहाँ आए तो मैं ये गाना आपके साथ परफॉर्म करूँ टीएमजी के स्टूडियो में। तो क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद इंशाल्लाह है। जरूर करेंगे। और ये चूंकि मुझे ये मुबारक- ऐड ये करना, मुझे ऐड ये करना था कि इसमें मेरा साथ जो दिया है बेला सुलाखी जी ने, मैंने पहले भी कहा है, वो मेरे से कहीं ज्यादा अच्छे सिंगर हैं, क्योंकि उन्होंने तो किशोर जी के साथ में वर्ल्ड टूर हुए हैं। बहुत ही पॉलिश्ड और अकम्प्लिश्ड सिंगर हैं। तो इसमें उन्होंने मुबारक बेगम की आवाज भी बहुत अच्छी तरह निकाली है। एंड शी इज अ वेरी वर्सेटाइल सिंगर, सो आई थैंक यू फॉर दैट। ओवर टू यू सुमिता जी। जी, तो सभी कोई कह रहे हैं बहुत बहुत अच्छी वॉइस की भी बहुत तारीफ हो रही है उधर। और उधर राकेश सूद जी हैं, मिठू मेहता जी हैं, ये सभी बहुत तारीफ कर रहे हैं। और राजिंदर सिंह जी, चक्रेश शर्मा जी, राकेश छाबड़ा जी, सभी को यूट्यूब पे आपको देख रहे हैं। और आशुतोष महाजन जी का स्वागत है कह रहे हैं देविंदर जी। तो आई एम श्योर कि आशुतोष जी भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। वो भी हमारे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है, इंडिया में है वो बेस्ड, और वहाँ से सपोर्ट करते हैं हमें। एडवाइजर है, उनकी डेजिग्नेशन एडवाइजर है जी। थैंक यू सो मच देविंदर जी और आशुतोष महाजन जी। मेरी मिसेज भी कह रही थी, लेकिन वो कहते कि नहीं, मुझे सिर्फ जामदार साहब को ही सुनना है। वो औरों को भी सुनते हैं, बट ही लव्स, बिकॉज अगर कहें कि उनको सारा दिन बैठकर जामदार जी को सुनना है तो वो जामदार जी को सारा दिन बैठकर सुन सकते हैं। वो इतने ग्रेट फैन है जामदार जी के कि ही लव्स, और उनको रिस्पेक्ट भी पे करते हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज जामदार साहब हमारे बीच में है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम, हाँ जी जामदार साहब, डू थैंक यू ऑन माय बिहाफ सर, थैंक यू। और अभी हम इस प्रोग्राम का समापन नहीं कर रहे। और इस गाने के बाद एक आपसे वादा किया था, हमें एक लाइन तो हमें आंसू समझ के क्यों मुझे एक बारी वो सुना दें। और फिर एक जो गुजराती का जो गाना है वो दोबारा आपको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये तो लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। ये प्रोग्राम को समापन की तरफ नहीं, ये तो आगे बढ़ने की तरफ जा रहा है। क्योंकि 35 लोग यहाँ पर हैं, तो उतने ही लोग बैठे हुए हैं आपके YouTube पर। तो सबके नाम भी मधु आपको मल्होत्रा जी हैं, हाँ जी, पूनम सिंह जी आ चुकी हैं, दलजीत सिंह जी हैं। और पूनम जी माफी मांग रही हैं कि उनको देरी हो गई, लेकिन थैंक यू, आप अभी भी ज्वाइन कर ली। पूनम जी भी एक ब्रांड एम्बेसडर हैं टीएमजी की, और वो बहुत जगह शेयर करती हैं हमारे गाने, और बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है उनका। और काफी तारीफ लिख रही हैं। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चल रहा है। मुन्ना लाल वर्मा जी बोल रहे हैं, जावेर कांजी जी कह रहे हैं कि बेला वॉज ग्रेट टू बट यू मैच्ड हर वेल। तो सभी तारीफ कर रहे हैं। और गोपाल गौर जी हैं, सभी कोई, दलजीत सिंह, मंजार गोरखपुरी जी। मंजार जी क्या आप शायर हैं क्या? क्योंकि गोरखपुरी सुन के मुझे लग रहा है कि आपकी वो शायरी शायर भी हैं, वो म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, जी। वो अपनी कविताएं जी, और अच्छा, शायरी अच्छा। खुद कंपोज करते हैं, और बड़े अच्छे इंसान हैं। एक जामदार साहब में एक शख्सियत और हैं, कुसुम शर्मा जी। वो भी वॉइस ऑफ लता मंगेशकर हैं जी। और कला अंकुर की अजमेर एक समझ लीजिए एक वरिष्ठ पिलर सदस्य हैं और सबसे वरिष्ठ जी, सदस्य हैं। बिल्कुल। लास्ट टाइम वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आई थी।
मैं उनको हमेशा गुरु का दर्जा देता हूँ कि कुछ गाने को अगर मुझे सीखना है, जैसे मैं रेफरेंस देता हूँ जामदार साहब का कि तलत साहब के कभी गाने देखने होते हैं तो मुझे उनका पेज देखकर तो फिर मैं वहाँ से सीख के फिर मैं यहाँ पर परफॉर्म करता हूँ। तो मैं तो नकलची हूँ, तो जामदार साहब को फॉलो भी करता हूँ और अच्छा लग रहा है कि मेरी जो दिली तमन्ना थी, मेरी जो अंदर की मंशा थी वो पूरी होती जा रही है। तो प्रभु ऐसा सबको आशीर्वाद दे कि जामदार साहब जैसे मेरे को, जिनको मेरे रोल मॉडल है, मैं आपको जो मैं छोटे शब्दों में ये बोलना चाहूँगा। थैंक यू। चलिए, और विपिन चावड़ा जी बोल रहे हैं बहुत बहुत खूब गाया, और रेट्रो रागास करके कोई हैं जो कि वो भी काफी हार्ट्स वगैरह भेज यहीं रहे पर हैं। वो हमारे यहीं के रहने वाले हैं, थोड़ा सा मेरा जुबान से उनका नाम उतर रहा है, एंड ही इज ए गुड सिंगर टू। अच्छा, हाँ जी। तो और भी आप कुछ लोगों के नाम लें जी। और यहाँ पर मंजर जी हैं ही हैं, और संगीता भाभी, थैंक यू सो मच, आप बहुत बहुत प्रोत्साहन देते रहती हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेल एस्टैब्लिश प्रोग्राम, कुडोज टू राजीव सूद एंड सुमिता जी। ये लिखा है एड डैनियल साहब ने। शरद खांडेकर जी हैं, और कुसुम जी नमस्कार, और राकेश जी भी हैं, मुन्ना लाल वर्मा जी हैं, जावेद कांजी जी हैं, गोपाल गौर जी पूरे शुरुआत से जुड़े हुए हैं और काफी लंबे लंबे। सुमिता जी मैं आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको। सुमिता जी, आपने जिनका नाम लिया शरद खांडेकर, आई एम ग्लैड यू मेंशन। आप जो प्यारे प्यारे ट्रैक सुन रही हैं ना, ये सारे ट्रैक्स के चीफ कंडक्टर शरद खांडेकर थे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच शरद जी। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, क्योंकि इतने अच्छे ट्रैक्स बना के आपने एकदम, जैसे बोलते हैं ना कि शायद बोलते हैं कि पुरानी शराब और नई बोतल टाइप्स, उस तरह के अंदाज वाले गाने हैं ये सब। तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा ट्रैक्स है, थैंक यू सो मच। और इधर अजय कपूर जी हैं, वो नंदनी के फादर हैं, वो भी कह रहे हैं कि बहुत ही ओरिजिनल जैसा गाना गा रहे हैं आप। अनिल भंडारी जी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि हमारा रिक्वेस्ट था कि जामदार जी से हम लोग फिर से दो गाने कम से कम सुने। पहले तो मैं गुजारिश करूंगा जामदार साहब से कि आंसू समझ के क्यों मुझे अगर एक पहरा कम से कम अगर पूरा भी सुनाएंगे तो वो भी कम होगा। हमारे दोनों का एक एक अंतरा सुना देता हूं। नहीं, दूसरा वाला तो आपको पूरा सुनाना पड़ेगा जामदार साहब, दूसरा तो पूरा ही सुनाना पड़ेगा। गुजराती वाला? हाँ जी, ठीक है, चलिए। ऑलराइट। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे चमन में खिल सका, मैं वो गरीब फूल हूँ। जो ना चमन में खिल सका, मैं वो गरीब फूल हूँ। जो कुछ भी हूँ बहार की छोटी सी एक भूल हूँ, जिसने खिला के खुद ही मुझे भुला दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे। थैंक यू सो मच।
बहुत ही बढ़िया। और आई एम श्योर कि लोगों की प्यास तो नहीं बुझी होगी अभी इस गाने के आधा सुनने से, लेकिन वक्त हो चला है प्रोग्राम के टुवर्ड्स द एंड। तो चलिए हमें अपना गुजराती सॉन्ग सुना दें और फिर हम लोग उसके बाद प्रोग्राम का करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर वो पूरा गाना है, आपको आधे में ना रोके। बिल्कुल, अब जो आपका आदेश। नील गगन ना पंखेरू तू कानव पाछो आवे मन तारी याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरू साथे रमता साथे फरता साथ नावलड़ी मातरता। एक दरियानू मोजू आव्यू वारन लागी तुझने सरता। आज लगी तारी वाट जो छू, आज लगी तारी वाट जो छू। तारो कोई संदेशो लावे, ओ तारो कोई संदेशो लावे। मन तारी याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरू तारा बिना ओ जीवन साथी जीवन सुनु भासे। पाखो पामी उड़ी गयो तू जई बैठो ऊंचे आकाशे। केम करी हूँ आऊं तारी पासे, केम करी हूँ आऊं तारी पासे। मन कोई नव मार्ग बतावे, ओ मन कोई नव मार्ग बतावे। मन तारी याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरू मोर लसम वाटलड़ी जो ओरे में हुला तारी। विनबो वारंवार तुझने सांभल विनती मारी। तारी पास छे साधन सौए, तारी पास छे साधन सौए। तू कानव मने बुलावे, तू कानव मने बुलावे। मन तारी याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरू तू कानव पाछो आवे। मन तारी याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरू वाह, लाजवाब लिरिक्स नरम जी कह रही हैं और नताशा शिवदर्शन जी कह रही हैं माय ब्यूटीफुल नरम जमाल जी के लिए थैंक यू करी। जामदार साहब, आपको थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी क्योंकि मुझे लगता है कि इस गाने को सुनने के बाद टोरंटो के बहुत सारे जो मूल निवासी हैं इंडिया के लेकिन गुजराती हैं, शायद वो आपके घर के चक्कर लगाने लग पड़े। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कुछ मैसेज भी आए हैं और आपको आपके पास वो आया करेंगे कि बिकॉज योर होम इज़ गोइंग टू बिकम ए टेम्पल नाउ, जिसका वो आपसे मिलना चाहेंगे। आपके साथ ही मैं एक आदमी का और नाम लेना चाहूँगा। पहले आप बोल लें फिर मैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सबको हम सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और आई एम वेरी ग्लैड कि उनको गाना अच्छा लगा। वो गाने हैं ही इतने अच्छे, एक तो उसके वर्ड्स, उसको गाने का अंदाज और एक उसकी जो तर्ज बनाई है अविनाश व्यास जी ने और मुकेश जी तो है ही है, तो हम तो उसको सिर्फ रेप्लिकेट करते हैं, पर उनको पसंद आया, ये मेरी खुशकिस्मती है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो सुमिता जी, अगर आप कुछ कहना चाहें और जामदार साहब कुछ कहना चाहें तो उसके बाद हम विदा लेते हैं। जी, पहले मैं जामदार जी को ही बोलने दूंगी, उसके बाद फिर मैं कुछ बोलूंगी ऑडियंस के लिए। तो ओवर टू यू जामदार जी।
थैंक यू। देखिए, प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया हुआ ही है, आपके सारे प्रोग्राम बढ़िया होते हैं, लेकिन हमारी जो पुरानी फिल्मों का संगीत है, ये सचमुच इतना बड़ा खजाना है कि आप सोचिए कि हमारे बच्चे ही नहीं, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं, वो भी आज तक इन गानों को ज्यादा पसंद करते हैं, along with other वेस्टर्न एंड फास्ट म्यूजिक। सो ये एक बहुत बड़ी धरोहर है, और इसको संभाल के रखने का एक तरीका यही है कि हम इसको, जैसे आपका मंच है और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू या आपस में बैठकर इसका मजा लें, इसका आनंद लें और इसको हमेशा जिंदा रखें। और मेरे लिए एक बहुत बड़ी, इट्स मैटर ऑफ प्रिविलेज एंड it humbles me also to get so much appreciation and love from all of you. मगर इतना कहूँगा कि आपके प्रोग्राम पर आके, आपके सेट पर आके गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। गाने के साथ साथ, टेक्निकल एक्सेलेंस के साथ साथ आपका जो प्यार और आपकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी भी मैं कदर करता हूँ। एंड इट विल ऑलवेज बी अ प्लेजर टू बी विथ यू व्हेनेवर यू आस्क मी टू कम। थैंक यू। चलिए तो जी विदा लेते हैं। विदा जाते जाते मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि फ्राइडे की शाम 8:30 बजे 9 बजे इंडिया टाइम और 11:30 बजे सुबह टोरंटो टाइम आप सब प्लीज जुड़े। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुनाइट। और फ्राइडे तक के लिए विदा चाहते हैं और फिर मिलेंगे हम फ्राइडे को आपसे एक और बेहतरीन प्रोग्राम इस टोरंटो म्यूजिकल ग्रुप के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होने वाला है। जी नहीं, बस मैं सारे सुनने वालों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जुड़े, उन्होंने प्रोग्राम सुना, क्योंकि सुनने वाले अगर होते तभी तो गाने वालों को गाने का आनंद आता है। सो थैंक यू ऑल वेरी मच अगेन। और बहुत अच्छा प्रोग्राम आज का, मैं कहूंगी कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, और जितने लोग जुड़े उन सबको वंस अगेन बहुत बहुत मेरा तो दिल नहीं कर रहा उठने को, लेकिन मजबूरी। जी बिल्कुल 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 मजबूरी है, वक्त हो चला है और मुझे भी थोड़ा बाहर निकलना है। तो आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।